हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने जा रहे हैं एसएससी एमटीएस की एग्ज़ाम रिव्यू। किस टाइप के क्वेश्चंस थे, एग्ज़ाम का क्या लेवल था और किस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं और किस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चंस आने की संभावना है या फिर किस टाइप के क्वेश्चंस रिपीट हो सकते हैं। इन सारे टॉपिक के बारे में हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं, तो वीडियो के एंड तक बने रहें। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं रीजनिंग के। रीजनिंग का क्वेश्चंस ईजी टू मॉडरेट कह सकते हो आप। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 20 थे, आपको पता होगा। और 2-3 मॉडरेट या फिर ट्रिकी कह सकते हो, 17 से 18 क्वेश्चंस ईज़ी थे। ये भी आपको बहुत टफ नहीं लगेगा, आप उस पे टाइम दोगे, 1 से 1.5 मिनट में आप बना लोगे, मतलब फर्स्ट गो में नहीं बना पाओगे। तो उसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि उसको आपको फर्स्ट गो में बनाना भी नहीं है। आपको स मैथ्स और रीज़निंग दोनों कंप्लीट करने के बाद जो क्वेश्चंस छूटे हैं, जैसे कि आपके पास लास्ट के 5 मिनट बचे हुए हैं और 5 क्वेश्चन बचे हुए हैं, इसमें 2-3 इसमें 2-3, तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। पर अगर आप इसको क्वेश्चन करने में लग जाओगे और लास्ट में आपके पास कम टाइम बच जाए, तो थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट हो सकता है। वैसे टाइम कम तो बचेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे सीजल के मुताबिक बहुत टाइम होता है, क्वेश्चंस भी कम होते हैं। तो फिर भी आपको मैं सजेस्ट करूँगी कि उसको एंड में देखें, जो आप जिस क्वेश्चन में आप फँस रहे हो। सेकंड आते हैं मैथ्स में। मैथ्स के भी लेवल ईज़ी टू मॉडरेट आप कह सकते हो, 20 नंबर ऑफ क्वेश्चंस इसमें भी होते हैं। 16 क्वेश्चंस ईज़ी कह सकते हो, 15-16 क्वेश्चंस ईज़ी आ रहे हैं। और ईज़ी मतलब कि ऐसा नहीं कि बिल्कुल ईज़ी, आपको फ़ॉर्मूला पता है या फिर आपको कॉन्सेप्ट मालूम है तो आप कर लोगे। मतलब बेसिक ही क्वेश्चंस है, कोई बहुत बड़ा मतलब टफ क्वेश्चंस नहीं है। जैसे सीजीएल के टाइम पे आया था ना, उस टाइप के क्वेश्चंस ही है, मतलब ईज़ी वाले। 2-3 क्वेश्चंस मॉडरेट मिलेंगे, मतलब थोड़े से कॉन्सेप्चुअल मिलेंगे। आपको कॉन्सेप्ट पता है तो ही कर पाओगे, नहीं पता है तो आप फिर थोड़े से फँस सकते हो, जो कि आपको पता ही होगा, आप कर लोगे। फिर 1-2 कैलकुलेटिव आ रहे हैं, कैलकुलेटिव भी आप कर लोगे, क्योंकि टाइम बहुत होता है। टाइम कम नहीं पड़ेगा तो आप कैलकुलेशन भी कर लोगे ईज़िली और हो जाएगा। तो मतलब मैथ्स और रीज़निंग के क्वेश्चंस अच्छे आ रहे हैं, आप कर लोगे। फिर आते हैं इंग्लिश पे। इंग्लिश के क्वेश्चंस भी ईज़ी टू मॉडरेट है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पे 25 होते हैं। एंड टू साइनो देखा गया है कि प्रीवियस ईयर बेस्ड ही रहते हैं हमेशा, और इस बार भी वही है। अगर आपने ब्लैक बुक या फिर कोई भी प्रीवियस ईयर की बुक कर रखी है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप कर लोगे। क्लोज़ टेस्ट थोड़ा-सा टफ है, मतलब 1-2 आप ईज़िली कर लोगे और 1-2 में आप फँस सकते हो। मतलब या तो आपको 50-50 लगेगा कि ये दोनों में से कोई हो सकता है, या फिर आपको समझ नहीं आएगा कि हो क्या रहा है। फिर आप अगर 2-3 बार पढ़ोगे तो शायद आपको समझ आ भी जाए। तो इसको भी आपको ध्यान से करना है, और नहीं आ रहा तो गलत नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है आपको। तो छोड़ देना अगर नहीं आ रहा है तो, लेकिन अगर 50-50 में डाउट है तो आप चांस ले सकते हो। पीक्यूआरएस, ओडब्ल्यूएस, ईडीएम, ये सारे ईज़ी है, प्रीवियस ईयर बेस्ड ही है। तो आपने प्रीवियस ईयर कर रखा है तो दिक्कत नहीं है, मतलब पीक्यूआरएस तो प्रीवियस ईयर नहीं है, मतलब ये तो रहता भी नहीं है, लेकिन ये भी ईज़ी है और ये दोनों प्रीवियस ईयर है। अब आते हैं जीएस पे। जीएस का क्वेश्चन आप मॉडरेट टू टफ कह सकते हो। जिन्होंने अच्छे से पढ़ रखा है, मतलब लगभग उन्होंने ऑलमोस्ट सारे सिलेबस कंप्लीट कर रखे हैं, तो और रिवीजन भी है उनका, तो फिर आपको ईज़ी लगेगा। और अगर आपका रिवीजन नहीं है या फिर आपने सिलेबस को अच्छे से नहीं कर रखा है, तो आपको थोड़ा-सा टफ लग सकता है या मॉडरेट लग सकता है। इसमें भी टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 25 होते हैं। पॉलिटी के 2-3 क्वेश्चंस देखे गए हैं, ज्योग्राफी के भी 1-2 क्वेश्चन, हिस्ट्री के 2 क्वेश्चन, बायो के 2 क्वेश्चन, फिज़िक्स के 0 या फिर 1 कह सकते हो, मतलब कहीं पूछा जा रहा है और कभी पूछा नहीं जा रहा है। तो पूछा जाएगा तो एक ही पूछा जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं। और अगर आपने फिज़िक्स पढ़ रखी है, मतलब बेसिक नॉलेज भी आपको एसआई यूनिट वगैरह ये सब पता है, तो कर लोगे आप। मतलब ज़रूरी नहीं है कि एसआई यूनिट ही पूछा जाए, कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। पर अगर आपने पढ़ रखी है तो उतना ट्रिकी नहीं होता ये सब, मतलब उतना डीपली नहीं क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसमें से। केमिस्ट्री के लिए भी आप वही कह सकते हो, 0 से 1 क्वेश्चंस कहीं पूछे जा रहे हैं, कभी नहीं पूछे जा रहे हैं। करंट अफेयर्स को आपको इग्नोर नहीं करना है, 2022 और 23 का करके ही जाना है। 21 का कर पाओगे तो और बेटर, पर नहीं कर पाओगे तो एटलीस्ट 22 और 23 का तो कर ही लेना। स्टैटिक जी की बात है, इसमें फेस्टिवल, स्पोर्ट्स और डांस आपको करके जाने हैं। और भी टॉपिक्स हैं इसमें जो कि आपको करने हैं, पर ये तो करके ही जाने मस्ट है, ठीक है? फेस्टिवल्स आपको सारे स्टेट्स के देख लेने हैं, स्पोर्ट्स देख लेने हैं, और स्पोर्ट्स से जितना भी करंट क्वेश्चंस बनता है वो सब भी आपको कर लेना है। डांस में आपको फ़ोक डांस, क्लासिकल डांस दोनों करके जाना है। उस डांस के जो मतलब सबसे मेन कैरेक्टर है वो सब भी आपको पढ़ के जाना है, इंस्ट्रूमेंट ये सब भी देख के जाना है। ये सब चीज़ें नहीं छोड़नी है। और मैं लास्ट में आपको कहना चाहूँगी कि अगर आपका कोई भी डाउट है किसी क्वेश्चन में,
तो उसको क्रॉस चेक करें पर एट द एंड में करें, मतलब स्टार्टिंग में ना करें कि इसको डाउट आ रहा है, इसको दोबारा सॉल्व करके देख लेता हूँ। उसको आपको टिक कर देना है और मार्क फॉर रिव्यू करना है ताकि आपको एंड में टाइम बचे, तो आप उस क्वेश्चन को दोबारा से बना करके देख पाओ। ठीक है? अब मैं आपको बताना चाहूँगी कि कौन से क्वेश्चंस ज़्यादा आ सकते हैं या किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं और आगे क्या आ सकता है। ठीक है? हाँ, तो रीज़निंग का काउंटिंग फिगर्स ये सब का क्वेश्चंस आ रहे हैं, किसी में आ रहे हैं, किसी में नहीं आ रहा है, तो कुछ कहा नहीं जा सकता पर आपको कर लेना है। ट्रायंगल्स, स्क्वायर, रेक्टेंगल ये सब आपको कर लेना है। मिरर इमेज ये सब कर ही लोगे आप, एम्बेडेड फिगर भी कर लोगे। डाइस भी ईज़ी रहता है, क्लासिफिकेशन, ब्लड रिलेशन, मैथमेटिकल ऑपरेशन, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ और सिलॉक्स के भी ईज़ी क्वेश्चंस आ रहे हैं, वैसा डिफ़िकल्ट वाला नहीं आ रहा, तो वो भी आप कर लोगे। डिक्शनरी के क्वेश्चन, लेटर सीरीज़, एनालॉजी और नंबर एनालॉजी के क्वेश्चन और क्लासिफिकेशन के क्वेश्चन थोड़ा-सा आपको फँसा सकता है, तो उस पे आपको ज़रूर ध्यान देना है। मतलब उसके क्वेश्चंस आपको प्रीवियस ईयर के लगा के जाने हैं ताकि आपको दिक्कत ना आए। अब बात करते हैं मैथ्स का। तो मैथ्स में नंबर सिस्टम आपको करके जाना है। नंबर सिस्टम में क्या, तो रिमाइंडर क्या आ रहा है, इसको इससे डिवाइड करने पे फिर किससे डिविजिबल है, कुछ नंबर दिया हुआ रहेगा, आपको पूछा जाएगा कि ये किससे डिविजिबल है, ये आपको बताना है। तो वो भी आपको करके जानी है। 3D के फॉर्मूलाज आपको कर लेना है क्योंकि इसमें ही आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन में फंसाएगा। बाकी क्वेश्चंस ईजी रहेंगे, थोड़ा सा कैलकुलेशन रहेगा इसमें, तो वो कर लेना है वो आपको। ज्योमेट्री में ट्रायंगल और सर्कल करके जाना है, ये छोड़ना नहीं है। ज्योमेट्री बहुत बड़ा चैप्टर हो जाता है, तो उसमें कुछ करो चाहे ना करो, पर ट्रायंगल और सर्कल ज़रूर कर लेना। फिर आता है टाइम एंड वर्क पे। टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस ईज़ी रहते हैं, आपको पता होगा। मतलब एग्जामिनर चाहे तो टफ भी रह सकता है, पर बेसिकली प्री में ईजी ही आता है, तो वो भी आप कर लोगे। सर्कुलर ट्रैक ये सब भी कर लेना है, रेस भी कर लेना है, बोर्डन स्ट्रीम, रेशियो के मीन, प्रोपोर्शनल, थर्ड, फोर्थ वो सब भी कर लेना है आपको। एवरेज स्पीड का आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, 2s1 s2/s1 + s2। ये सब क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। SI CI के बेसिक क्वेश्चंस कर लेना। अलजेब्रा के मतलब पावर 2, पावर 3, पावर 4 वाले कर लेना। पावर सीम्स मतलब पावर प्लस से माइनस में जाने वाला कर लेना। ये सब मतलब बेसिक करके रखना एटलीस्ट, बेसिक मत छोड़ना। ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक बेसिक फॉर्मूलाज देख लेना, साइन कॉस टेन कॉट ये सब वाले, ताकि इजी क्वेश्चन आए तो एटलीस्ट वो तो ना छूटे और इजी ही रहेगा, कोई बहुत मतलब टफ नहीं आने वाला है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स।